रेपरा थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी को लोगों ने स्थानांतरण पर दी भावभीनी विदाई। आगामी चुनाव के मद्देनजर पन्ना में हुए थाना प्रभारियों के स्थानांतरण में रेपरा थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी का स्थानांतरण रेपरा से पवई के लिए किया गया है। स्थानांतरण पर थाना प्रभारी को रेपरा कस्बे के लोगों ने विदाई दी। फूल मालाएं पहनाते हुए लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए एवं उनके द्वारा रेपरा थाना में किए गए कार्यों जैसे जन सहयोग से थाना मैदान का निर्माण, पंचायत के सामंजस्य से पुलिस थाना में कूप का निर्माण एवं हाल ही में होने वाले गरबा महोत्सव के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विदाई समारोह में कस्बे के लोगों सहित कई बच्चे बच्चियां भी उपस्थित रहे। आज बेगी साहब का कैसे बताऊं, फेयरवेल है। अब बेगी साहब लेकिन बड़े वैसे अभी दिख तो ऐसे रहे हैं कि जैसे एकदम खुश है, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि अंदर से दुखी तो वो भी हैं काफ़ी। बट जैसा भी लोधी जी ने भी बोला कि एक्चुअली उनको भेजा ही इसलिए जा रहा है पवई कि वो एरिया उनकी क्षमता के हिसाब से काफ़ी छोटा है रायपुरा, तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए उनको इसलिए पवई जैसे एरिया में भेजा जा रहा है। और बाकी आप सब लोगों ने इतनी सारी बातें बोल दी कि वही चीज़ें मैं रिपीट करूँगा कि अब जैसे हमारे सम्माननीय बेगी साहब जैसे जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े, किसी को भी पड़े, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी जैसा कि अभी हरी जी ने भी बताया था कि 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल 80 साल के लोग हैं यहाँ पर, और सभी केवल प्रेम की भावना से आए हैं कि बेगी साहब के लिए तो प्रेम की भावना है सबके उसमें। तो मेरा कहना तो यही है कि बेगी साहब अभी आप जहाँ भी जाएं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी तो आपको खैर बहुत ज़्यादा आगे तक जाना है। बस इतना ही कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। मंचासीन सभी अधिकारीगण, गांव से आए हुए सम्मानीय प्रबुद्ध जन, जैसा कि आपको मालूम है कि बेगी साहब यहाँ थाना प्रभारी के रूप में 3 साल पूर्व में यहाँ गुजार चुके हैं। 9 महीने की सत्र में आकर के यहाँ पर गुजारा है। अभी तक मैं यहाँ 24 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि जितने थाना प्रभारी आए हुए हैं, आप लोग यहीं के हैं। इसके पहले से भी कई थाना प्रभारी इधर आए हैं, कई चले भी गए। यदि अपन थाना प्रभारी का नाम लेकर के पूछे कि यार कब कौन आया है, तो सबसे पहले नंबर 1 में हमको थाना प्रभारी तब बेगी साहब का नाम हमारे दिमाग में पहले आ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति सबसे पहले नाम लेने में हिचकिचाहट नहीं होती। एक मेरे साथ में शुरू में जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था, उस समय हमारे विमल साहब आए थे। विमल श्रीवास्तव जी थे। इसी तरह का उन्होंने इस थाना प्रांगण का, थाना क्षेत्र का विकास किया था, लोगों के दिल दिमाग में, और अपना घर बनाया था, अपनी जगह बनाई थी। उनका भी व्यक्तित्व इसी परिप्रेक्ष्य में था जैसा हमारे बेगी साहब का था। और बेगी साहब ने इस 9 महीने में और वो 3 साल जो पहले गुजारे हैं, उसमें अपनी छाप, अमिट छाप छोड़ी है हमारे क्षेत्र के लोगों में, और लोगों ने लोगों के बीच में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसा कि बेगी साहब अपन सामाजिक समरसता के रूप में जाते हैं, तो उस क्षेत्र में लगता है कि इनसे अच्छा सामाजिक सामंजस्य बनाने वाले व्यक्ति बहुत कम लोग हैं। इसी तरह अपन थाने के रूप में, पुलिस के रूप में अपन देखें कि इनका काम पुलिसिया रूप में देखें तो ऐसा कोई काम से अछूते नहीं है कि ये इस तरह का काम में सक्षम नहीं है। अच्छे से अच्छे क्राइम, अपराध इनने पकड़े हैं, उनको अच्छा रिजल्ट दिया है। तो हर क्षेत्र में हम बेगी साहब का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। और हमारी जो आज अपन विभागीय व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसफर में आना जाना ये सब लगा रहता है, लेकिन जहाँ पर रहो अपने दिल दिमाग से वहाँ का सामंजस्य बना करके वहाँ पर
अपनी छाप कोशिश ये हो कि हमारी वजह से किसी तरह के कोई लोग अनायास परेशान ना हो। सभी लोगों की सोच यही होना चाहिए। और मैं बैगी साहब से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र के लोगों से, हम लोगों से, किसी भी लोगों से यदि भूलवश किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो उसको यहीं भूल जाएंगे। और जहाँ भी पवई हमारे यहाँ से दूर नहीं है, हमारे यहाँ के जितने भी लोगों को जाना है पवई से ही निकल होकर के जाना है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, किसी भी तरह का काम होगा तो हमेशा आपसे मार्गदर्शन सभी लोग लेते रहेंगे और अपेक्षा है कि आप मार्गदर्शन जरूर देंगे और हर स्तर पर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत कुछ बताया गया है, अब बताने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर के लिए आपका जो आपने ग्रुप में डाला था तो मैंने भी ट्राई किया। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। एक ही कार्यक्रम जानता था, सिर्फ लट मरीली बताओ। लेकिन जब मैंने यहाँ आया तो बड़ी कंडीशन खराब थी, तो मैं आज हमारे स्वर्गीय रामलाल तिवारी जी, हमारे स्वर्गीय चंदपुरिया जी, आज हमारे बीच में राम सेवक दुबे जी बैठे हैं, हमारे जक्कू महाराज, आप यहाँ बैंक मैनेजर थे यहाँ, आप और हमारे रमेश महाराज, इन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बल्कि गगन और उमेश सोनी वगैरह जानते हैं पहले मेरी नौकरी कैसी करता था मैं रियली बताऊं सर, आपको सभी सरकारी कर्मचारियों को बताऊंगा कि हमें रेपुरा जैसे क्षेत्र से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ से मुझे सोशल फुलफिल सीखने को मिली। ये लोग हमेशा यहाँ आते थे और ये सौभाग्य की बात रही कि उस समय में ये मंत्रों का जीर्णोद्धार हुआ और हमारे यहाँ दो शंकराचार्य आए। तब इन लोगों ने बताया कि देखो, लोगों की सेवा करना पुलिस का पहला काम है। तब मैंने वहाँ से फिर एक्टिविटी अपनी चेंज की और मैंने सर्वप्रथम 2014 में यहाँ मनीष अग्रवाल को बुलाया था, जहाँ सब लोगों ने मुझे बहुत पैसे दिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और यहाँ के बाद जब मैं सोशल फुलफिल लेके जहाँ भी रहा, मैं रियली बताऊँ मैं बहुत सफल रहा कि सोशल फुलफिल से। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस समय हमारे बलबीर जैन भी हमें बहुत आज भी सपोर्ट करते, उस समय भी हमारे साथ रहते थे। इनका बहुत जो गेट एक बना है उसमें नाम लिखे हुए हैं सभी लोगों की। तो मैं रियली जक्कू महाराज आज आप हैं और कुशवाहा जी आप, दुबे जी आप हैं। आज हमारे बीच में रामलाल तिवारी जी नहीं है, चंदपुरिया जी भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें एक सोशल फुलफिल सिखाई। यहाँ जब सोशल फुलफिल का देखिए मतलब क्या है, जब एक्सीडेंट हुआ केरल का, जब 18 पुराव हो रहे थे, तो उसमें हमने अन्नू को बुलाया, सुनील अग्रवाल को बुलाया, हमारे अमित कुशवाहा जी को, हमारे दीपू हमारा, उसका दिमाग कम चलता है जरा इन कामों में, उसका काम चलता है फील्ड में। हाँ, ट्रैक्टर चलवा लो, डंपर चलवा लो। मैं ये बताऊँ, जब ग्राउंड बन रहा था तो ये सुनील अन्नू मुझे टालते थे, ये बल्लू मुझे घुमाते थे, लेकिन वो कहता था डंपर से हुई काम, बोले इनको डंपर फलाने जगह खड़ो है, क्योंकि उसको इतना दिमाग में नहीं था घुमा रहे। लेकिन मैं ये बताऊं कि उसने जब डंपर पकड़वादियों को हमसे कहता था, देखो बता रहे होते खड़ी है डंपर, तो डंपरों से ही काम हो पाए, नहीं तो ट्रैक्टर से काम नहीं होता। मैं सभी क्षेत्रवासियों ने, हमारे संतोष सरपंच जी बैठे हुए, हमारे जैसे सुरेंद्र पांडे जी, तखत सिंह महाराज, इन सबने बहुत पैसा दिया, जितनी एक सुंदर ग्राउंड बन गया। और हमारे जो महिला आरक्षक, मैं सरपंच साहब आपको भी धन्यवाद देता हूँ और आप प्रकाश पुरुष आपको भी धन्यवाद देता हूँ, विजय मोदी जी, तो आपने हमें बताया कि ये नीट कौन सी योजना होती है, नीट जल नीर, उससे हो सकता है और निर्मल नीर, आपने वो जो कुआं खुदवाया उसके लिए निश्चित धन्यवाद।
और मैं तो देखो आज कल चला जाऊंगा, अब पानी आपको पीना है, यहाँ जो आएगा वो पानी पिया। रियली महिला अच्छी जो बता रही थी, बहुत सही बता रही थी, पंजे को पानी था। हमारे ध्रुव लोधी जी, हमारे आनंद जी, हमारे कमलेश, जब मैं आ रहा था यहाँ तो रात में मुझे कमलेश, अन्नू और दिप्पू ये 1:30-2 बजे रात में बोले तुम तो बताओ कहाँ जाने, और तुमने जो प्रयास किया हमें द्वार आने का मौका मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सब लोगों ने काम किया जब ये टूर्नामेंट सफल हो पाया। रियली बताओ, सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। और यहाँ तक कि हमारे अमजद भाई, आपने हमें पकड़ाया। हमारे पीरू को तो हम जानते थे बदमाश आदमी है, लेकिन पीरू बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन हमें अमजद ने बताया पीरू के बारे में कि पीरू और तंतु ये 2 टेंट वाले ऐसे हैं कि जो पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में, इसके बीच जैसे एक्सीडेंट हुआ केरल वालों का, उसमें आपका क्या रोल, लेकिन हमारे डिप्पू वहाँ पहुँच गए जिससे जज भी नहीं जा पाए, अन्नू वगैरह जो सब पहुँच गए, बल्लू वगैरह सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ लगाई, अमित कुशवाहा भी शायद पहुँचे थे, वहाँ पहुँचे थे। और उसका मतलब ये हुआ कि सोशल पुलिसिंग का मतलब ये निकला कि केरल से लोग, वहाँ के सीएम ने हमारे यहाँ के मतलब अधिकारियों को थैंक्स बोला, वहाँ के लोगों ने। और रियली बताऊँ वो बच्चे इतने घबराए हुए थे कि अगर अपन लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, क्योंकि सबसे बड़ी भाषा की समस्या थी। दूसरा, हम तो अस्पताल हमें लग रहा था कि इनको कैसे निकालें, लेकिन आप लोगों ने अस्पताल में जाके सभी लोगों ने, हमारे पत्रकार बंधु मिस्टर कैलाश सेन जी आपको, हमारे सुरेश सोनी जी को, हमारे आशीष सिंह जी को, हमारे खरे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटी घटना को बहुत हाईलाइट किया है। ध्रुव लोधी जी, आप हर कार्यक्रम में, विजय मोदी जी, आप इनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इनका, मुझे तो सोच रहे होंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट देखो कितनी खुशी है। बच्चों एक बात तो बताओ, अच्छा तुम्हें कोई कार्यक्रम खराब लगा, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? हल्ला करके बताओ ताजी। इस समारोह में, विदाई समारोह में उपस्थित माननीय रेंज ऑफिसर महोदय, थाना प्रभारी जी एवं हमारे नगर के एवं नगर से इतर विभिन्न क्षेत्र से, ग्रामांचलों से, मैं देख रहा हूँ समस्त ग्रामों से कोई ना कोई पधारे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे गांव के परम सम्मानीय राम सेवक जी, हमारे दादा दीनदयाल जी, सम्मानीय रजत द्विवेदी सर, रेंज ऑफिसर सुधीर सर, पीपी सर, डॉक्टर चौधरी साहब, साथ में हमारे सम्मानीय रंजीत शास्त्री जी, बिरपुरा से हमारे धन सिंह जी, सुरेंद्र पांडे जी, प्रकाश सिंह दाऊ साहब, लक्ष्मण सिंह जी, धन सिंह जी और हमारे संतोष पांडे जी, समस्त पत्रकारगण उपस्थित हैं। और लगभग नाम लूँगा तो लगभग एक 20 मिनट का और 1 घंटे का समय खराब हो जाएगा, क्योंकि किसी का ये चेहरे ऐसे बाकी नहीं है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस अवसर पर हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने सम्मानित सुधीर सर का पिछला कार्यकाल भी देखा और इस बार का भी लगभग 9 महीने में देखा। उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में सब तुलना कर रहे होंगे, सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग विराजमान हैं। इस बार सोशल पुलिसिंग की पद्धति रही है, ये हमने आपने सबने देखी है। उस समय का जो इमेज सर की उस समय की थी, वो एक विशुद्ध रूप से पुलिस ऑफिसर की थी और इस बार की सामाजिक पुलिस की रही। और पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन होना चाहिए वर्तमान के समय में, ऐसा हमने करने का प्रयास किया था और निरंतर कर रहे हैं। हमारे आपके बीच में जब कोई हमारा मित्र, हमारा स्नेही, हमारा चाहने वाला, हमारा शुभचिंतक दूर होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक एहसास होता है, हल्का सा कष्ट भी होता है। ये भी हमारे बीच में साहब थे, सभी की सुनते थे, सबसे मिलते थे, कोई समस्या आ जाए तो वो हल होती थी और बड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता था अपने आप में कि सर हमारे हैं। और ऐसा
केवल मेरा भर नहीं, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति में ये भाव था। सब लोग जुड़े थे, मजदूर से लेके, व्यापारी से लेके, कर्मचारी से लेके, अधिकारी से लेके, जितने भी लोग इस रेपुरा अंचल के, समस्त ग्रामीण अंचल के जुड़े थे, सबके मन में ये भाव है, आज भी है, कि कोई अगर समस्या आएगी तो सर हमारी समस्या सुनेंगे, और सुनने का प्रयास करते थे और समस्याओं को हल करने का भी पूरा प्रयास किया सर ने। और ये जो सामाजिक कार्य हुए ये अद्वितीय हुए। लगभग 12 साल से मैं आपके नगर में रह रहा हूँ और अभी तक कितने अपने बीच में थानेदार आए, अधिकारी कर्मचारी भी रहते हैं, सभी प्रकार का सबका अलग अलग नेचर रहता है। और सर के अंदर जो एक भाव है कि हमको सबको लेके चलना है और सबको लेके आगे बढ़ना है, और जो उनकी पुलिस की ड्यूटी है, जो पुलिस का काम है, वो एक अलग अंदाज में रहता है, वो अलग विषय ही है। लेकिन उसके साथ साथ सामाजिकता सर के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, सबको लेके आगे बढ़ना और लोगों को जोड़ना। अभी हमारे सर बता रहे थे कि संचालक महोदय कि सर ने जो जोड़ने का काम किया है वो अद्वितीय रहा। 12 साल में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि इस नगर के और इस क्षेत्र के सब लोग एक साथ बैठे हैं और सभी प्रकार के हम आपस में बैठते साहब के साथ चलते थे। हम लोग जब एक जगह गए, माननीय मंत्री जी के यहाँ पहुंचे, साहब के साथ थे, तो आश्चर्य हुआ मंत्री जी को, कह रहे एक साथ कैसे? तो हमने कहा सब लोग सर के साथ आए हैं और एक साथ ही हैं। तो ऐसा भी जो एक पहल है ये बहुत सुंदर और अच्छे विचारों का एक अनुकरण कहना चाहिए, या ये मानना चाहिए कि ऐसा कम होता है। हम आपस में ही छोटी छोटी सी बातों को लेके, अनावश्यक चीजों को लेके एक दूसरे से मनमुटाव, मतभेद बनाए रहते हैं। ये हमारे मानव जीवन की खुशहाली के लिए ठीक नहीं है। ईर्षा द्वेष का जो भाव रहता है वो कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन में उसको अवन्नति की ओर ले जाता है। उसको ईर्षा भाव से ये लगता है ये आगे न बढ़े, ये आगे न बढ़े, इसको पीछे होना चाहिए, हमको आगे होना चाहिए। इसी के चक्कर में आदमी दूसरे को पीछे करने में खुद ही पीछे हो जाता है। ऐसा सर का हमेशा ये विचार रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी है कि सब मिलके चलो और सब मिलके आगे बढ़ो। थोड़ा बहुत मतभेद एक घर में भी होता है, भाइयों में भी हो सकता है, पर इस क्षेत्र में तो ये क्षेत्र तो इतना बड़ा है, जब एक घर में मतभेद हो सकते हैं तो इस क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकते। कहने का आशा ये कि सर के 9 महीने के कार्यकाल में चाहे हमारे सामाजिक बंधु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकारगण हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, हमेशा इस मंच से और इस प्रांगण से पहली बार ऐसा सम्मान सभी को मिला होगा जैसा सा हमने देने का प्रयास किया। क्या आवश्यकता थी इस नाइट टूर्नामेंट को कराने की? इतने लोग 12 वर्ष तक आए, क्यों नहीं किसी ने सोचा, क्यों नहीं कराया? ये अनुकरणीय और अद्वितीय पहल है। ऐसे कार्यक्रमों से हमेशा क्षेत्र में सद्भावना और खेल के माध्यम से एक अनुशासन और एकता की भावना का प्रदर्शन होता है। अभी जब हमारे क्षेत्र में, हमारे इस भारत में पहले कबड्डी का खेल खेला जाता था, उसके पीछे क्या था? सामाजिक समरसता का एक भाव था। उसमें हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग सब एक साथ खेलते थे, एक दूसरे को पकड़ते थे, पटकते थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे हरिजन समाज के लोग हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, सब खेलते थे उसमें, सब एक दूसरे को पकड़ते थे, तो आपस में जुड़ाव का भाव होता था। तो ये खेल की भावना से समरसता आती है, सामाजिक समरसता होना चाहिए, और हमेशा ऐसा व्यवहार सब लोग करें कि कभी भी जीवन में एक दूसरे के काम आए, और कभी भी जरूरत लगे तो हम आपको कभी भी मिलने जुलने में ऐसा एहसास ना हो कि हमारे संबंध ठीक नहीं थे, फला व्यक्ति से हमारे संबंध ठीक नहीं थे। और सर का हमेशा यही भाव रहा है। और रेपुरा से आज विदाई का अवसर है, सबके मन में खिन्नता है, लेकिन हम लोगों को तसल्ली ये है कि पवई दूर नहीं है, हमारे ही क्षेत्र में 7 किलोमीटर की मात्र दूरी है। इसलिए जो
भिन्नता थी उसकी, उसका परसेंटेज कम हो गया क्योंकि दूरी नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ेगी। फोन एक ऐसा साधन है, 2 मिनट में सर से बात हो जाएगी। और सर ने जो सपना इस गरबा का देखा था, उसमें हम लोग तत्परता के साथ और ताकत से इस काम को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे सर के मार्गदर्शन में, और सर की उपस्थिति में ही ये सब चीजें होगी। क्योंकि दूरी तो 1 घंटे की है अधिकतम, और जल्दी करेंगे तो आधे घंटे में भी आ जाएंगे सर। तो मेरा सभी से आग्रह ये है कि सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और विनम्र आग्रह यही है कि ऐसे कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में जब ऑफिसर्स आए तो सब लोग उनका सम्मान करें और सम्मान पूर्वक उनकी विदाई करें। और सभी लोग, और मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी तरीके के सोशल एक्टिविटी में रुचि रखने वाले, सामाजिक सद्भाव रखने वाले लोग ऑफिसर्स बन के आए, अधिकारी कर्मचारी बन के आए, तो ये समाज और ये क्षेत्र, यहाँ से एक अच्छा संदेश जाएगा और यहाँ का क्षेत्र उन्नति करेगा। और हमेशा अच्छे भाव हमेशा अच्छे ही रहते हैं, सबसे मिलना जुलना, सबसे आपस में प्रेम स्नेह करना, और एक दूसरे के जो मन में मुटाव है, मनमुटाव, मतभेद, मनभेद ये नहीं हो, ऐसा हमेशा निरंतर साहब समझाए देते रहते थे। सबके बीच में बैठ के बात करते थे, सामाजिक पंचायतें करते थे। मैंने पहली बार देखा अपने 45 साल के जीवन में, सर को हम लोग ले गए सुर्रा मरता, वहाँ पंचायत हुई बैठ के। ऐसा होता नहीं है। पुलिस का काम क्या है, आप लठ चला के आओ, हाँ हम आके अंदर कर देंगे और ये चालान कर देंगे। पर क्यों सामाजिक पंचायत, क्यों आपस में लड़े नहीं, उलझे नहीं, गरीब आदमी परेशान ना हो, ये भाव। और हम लोग बंटवारा की पंचायत में भी सर को जहाँ बोला वहाँ चल दिए। कई पंचायतें हो चुकी सब बहुत कम समय में। ऐसा जो अनुभव रहा सर के साथ खट्टा मीठा मतलब ये कि कभी कभार मित्र मंडली बैठती थी, अरे सर आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये भी चीजें आती थी, उसमें मजा आता था, समीक्षात्मक बातें होती थी। सर भी खूब डांटते थे, और सर के जो चहेते हैं वो भी नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमारी भी महाराज बैठी हैं वहाँ तो हमेशा चिल्लाते रहते सर को तो ये मतलब कुल मिला के ये मित्रता का भाव, ये स्नेह, ये ऐसा किसी पुलिस ऑफिसर से, पुलिस के अधिकारी से, कर्मचारी से हम लोगों को कम ही देखने को ऐसा मिला है। ये जीवन में सरकार जो कार्यकाल रहा, ये हमेशा याद किया जाएगा। और हम लोगों के ओर से, हम जो क्षेत्रवासी हैं सभी लोगों की ओर से, कभी भी सर को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, निरंतर सर के साथ रहेंगे, कहीं भी रहेंगे सर। ये तो पता ही है, अभी तो मध्य प्रदेश बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आदेश करिए, हम आपके साथ हैं।